प्रदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डी, एक से जोरदार तालियां प्लीज। मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू फिर से मौका देने के लिए। और अभी भी कुछ बाकी रह गया था। तो हम हमारा जो है कि जो डर है, तो डर कभी भी आना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत किस्म का डर आ जाता है मन में। जैसे मैं सभी पहले तो बता चुकी हूँ कि घर से निकलने की डर होती है। कोई कुछ कह न दे, कोई उंगली करे हमको, क्या सोचेगा, ऐसा ही कुछ डर होती है। और पैसे लगाने की डर होती है। और धूप है, गर्मी है, और बरसात है या ठंडी है, सर्दी का मौसम है, मैं घर से कैसे निकलूंगी। तो ये जून के महीना है तो इसमें बहुत धूप लगती है, लेकिन हमें धूप से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट है ना हमारे साथ सुरक्षा देने के लिए। तो हमें खाना पीना है, लगाना है, और डरना नहीं है, हमें निकलना है। और फिर होता है कि हम जब बात करते रहते हैं तो शुरू में ऐसा लोगों को सोच आता है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो हम कैसे मैं सीख पाऊंगी, हम और हमको बोलना नहीं आता है। और बोलते हैं कि हमको मोबाइल नहीं चलाना आती है तो मैं कैसे सीख पाऊंगी, और जब नहीं सीखूंगी नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये चीज का डर होता है। तो हमें किसी से डरना नहीं है, किसी भी चीजों से, क्योंकि रिएक्शन तो सिखाती है। जो कुछ भी नहीं आता है जिसको, उसको भी बहुत अच्छे से आगे सिखाने की काम करती है। हमारे रिएक्शन सिखाने के ही बिजनेस है। जो हम किस जितने लोगों को हम सिखाएंगे कुछ भी चीजें, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। तो डरना नहीं है, डर किसी बात को भी नहीं रखना है। जैसे कि आपका शक्तियों को रोक कर कौन बैठता है? आपका डर। तो अपने डर का जो है दरवाजे में बंद कर देना है, तभी हम सफलता हो पाएंगे। तो एक मैं छोटा सी कहानी बताती हूँ इसके ऊपर। एक जंगल था, और उसी जंगल के बगल में एक गांव था। तो उस जंगल में जो था कि खजाना था। तो जो पहले बुजुर्ग लोग थे तो उनको पता था कि इस जंगल में खजाना है, लेकिन कहाँ है, कहाँ पर है, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन खजाना है जरूर। तो सभी लोग को पता था। तो उस जंगल में जब एक अ, आदमी था, एक व्यक्ति था जो उस रास्ते से निकल रहा था, अपने गांव जा रहा था। तो वहां पर देखा एक ऋषि मुनि है, वो की तपस्या कर रहा था। तो जाकर बताया कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि है और वो वहां पर तपस्या कर रहा है। तो वहां के जो बुजुर्ग था गांव के, वो उसने बताया कि अब वही बता सकता है जो कि इस जंगल में जो खजाना है वो खजाना का पता। तो सब लोग गए और उनका ध्यान था। तो जब उनका ध्यान जो तपस्या कर चुके, तब भी सब लोग लगे पूछने कि यहाँ पर जो खजाना है आपको पता है? तो वो महात्मा होता है तो कहते हैं कि हाँ हमको पता है, लेकिन इनका उसका पता बताइए, आपका पता है तो उसका पता बताइए। तो वो कहते हैं कि एक गुफा है, उसी गुफा में जाना है और वहां पर खजाना है, हमको पता है, लेकिन 100% है कि नहीं है वो हमको नहीं पता है। और उसका वो जो जाएगा लेने के लिए उस गुफा में, तो बाहर लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, क्या क्या है चुनौतियां, क्या क्या उसमें बाधाएं हैं, हमको नहीं पता। लेकिन उसी में मिल सकता है, लेकिन 100% भी हमको पता नहीं है, लेकिन वही वही उसी जगह में है। तो सब चीज बताया। तो गांव के लोग थे जो, तो एक एक लोग जाने के लिए अब रेडी हो गए। लेकिन वो महात्मा ने बताया था कि 2-3 लोग नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, एक ही लोग जाएंगे और उसको जो है कि खजाने का पता लगाएंगे, वही लेकर आएगा एक ही व्यक्ति। और 1-2 लोग जाएंगे, उस रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक ही लोग जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति गया और लौटकर वापस चले आया तुरंत ही। और उसने कहा कि बहुत कठिनाइयां है और कोई नहीं जा सकती है, उसमें जो जाएगा उसका मौत के सिवा कुछ नहीं है। तो एक दिन में एक गया, तो भी लौट कर आया। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन में दूसरा एक व्यक्ति गया, तो भी तुरंत ही लौट कर आ गया। और तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, लेकिन 7वें दिन में
एक 9 साल का लड़का था, वो उसने कहा मैं जाऊंगी, और मैं तभी लौट कर आऊंगी जब हमें खजाने को हमको मिलेगा, हाथ लगेगा। तो उस लड़के को बहुत लोग बोले कि मत जाओ, हाँ, जो कि मर जाओगे और कोई वापस नहीं आ पाएगा। तो वो लड़का गया, वो पहले तो वो गया, तो उसने जब गया किसी के बात नहीं सुना। तो जाते वक्त बहुत सारा उसमें दरवाजे थे, उस गुफा में बहुत सारे दरवाजे थे। एक दरवाजा खोला तो उसमें बहुत जो विषैला था, वो जो कि सांप था, जो विषैले जहरीले सांप थे। और दूसरा दरवाजा खोला तो बहुत भयानक जानवर थे। और ऐसे ही खोलता गया, अलग अलग चीज, ऐसे ही बहुत सारा चीज आया, खोलता गया। और उसको करना था बाहर से, उस लड़के ने लग करते गया। और जब तीसरा दिन ऐसा ही बीता, तो उसके बहुत सारा भूख लगी थी। तो उसको भूख लगी थी, तो उसका मन हुआ कि अब मैं मर जाऊंगी, वापस जाना है। तो फिर नहीं, उसने कमिट किया था कि मैं जब भी, उसने अपने कमिट को याद किया कि मैं पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं जब भी हमें खजाने की हाथ लगेगा तभी मैं लौट कर आऊंगा। तो उसी याद करके फिर आगे बढ़ा, तो दरवाजा खोला तो उसमें बहुत खाने पीने का सामान था, जो फल फूल था, तो उसको खाया। और फिर आगे निकला, ऐसे ही दरवाजे को खोलता गया, लॉक करता गया। तो आखिर में एक जो दरवाजा था दूसरा वाला, उसमें क्या था कि हीरा था, सचमुच में वो हीरा उसको मिल गया था। तो उस हीरा को जब उठाते वक्त उठाता उठाता है, तो उसी वक्त उसके हाथ में एक पर्ची आती है। तो उसमें पर्ची आता है, तो वो उसमें लिखा होता है कि इस हीरे को तुम ले जाओगे, लेकिन का इसको कोई भी छीन सकता है, तुमसे कोई भी ले सकता है। लेकिन एक और, ये तो नकली है, एक और सबसे असली हीरा है, जो कि उसको तू खोजेगा, उसको जो उसको पाएगा, तो उस तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। वो हीरा है, उसको खोजना है। तो था, तो उस दरवाजे को जब खोला, आखिरी दरवाजा को, तो उसमें पूरा रोशनी था, पूरा रोशनी था, और पूरा शीशा शीशा था। तो जहां भी देखता था कहीं अपने आप को दिखता था। तो जहां भी नजर जाती थी, तो अपने आप को देखता था। तो उसके कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही करते वक्त एक समझ में आया कि ये बताना खोज खोज रहा है कि मैं ही असली हीरा हूँ, जो कि मैं ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। ऐसे हीरे को तो बहुत लोग छीन सकते हैं, लेकिन मैं ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जो हमारा मानसिकता में होगा, जो हमारा सोच में होगा, वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं ले सकती हूँ, वो चीज मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो बहुत सारे हीरे को वो भी लेकर बाहर निकला। बहुत सारे लोग जो कि बाहर इंतजार कर रहे थे, वो सोच रहे थे, उनको विश्वास टूट गया था कि वो लड़का जिंदा होगा। तो वापस निकला तो सभी लोगों को एकदम आश्चर्य हुआ कि ये तो वापस आ रहा है सचमुच हीरा लेकर। तो उसने, वो सभी लोग पूछे कि तुमको डर नहीं लगा, क्या क्या हुआ। तो सारा चीज बताया कि हमको भी मन कर रहा था कि लौट आऊं, लेकिन क्या करें, मैं कमिटमेंट कर दिया था कि मैं जब तक हीरे को हाथ नहीं लगेगा तब तक मैं आऊंगी नहीं। तो वो हीरा जो था वापस सभी लोगों को बांट दिया। तो बहुत गांव वालों ने पूछने लगा कि तुम इतने मेहनत कर कर हीरा लाए हो, तो सभी को क्यों दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। तो उसने कहा, जो असली हीरा है मैं वहां पर सीखा, जो है हीरा वो अपने मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तो ऐसे भी हमें ऐसे ही कोई भी चुनौतियां हो, उसे सामना हमें भी करना बहुत जरूरी है। उसे भी सामना करते जाना है, किसी से डरना नहीं है। कोई भी चीज जो हमें रोकती है, और जब कोई भी चुनौतियां हमें जब रोकती है, तो उसमें अपने जो कमिटमेंट होता है, उसी को सोचना है और कमिटमेंट कर देना है कि हमें ये चीज पाना है, हमें सफलता होना है, तो हमें ये नहीं रोक पाएगा। और
उस चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं और सामना कर सकते हैं। तो हम जरूर ऐसे ही सोचें, किसी भी चीज से डरे नहीं। अब वो लड़का जब डर गया होता पहले ही, जो भूख से डर गया होता, बहुत सारे जानवर से डर गया होता, तो वो कभी भी वो जो असली हीरा का खोज नहीं कर पाता। लेकिन वो उसने डरा नहीं, वो हर एक चीज का सामना किया, तभी वो अपने हीरे, असली हीरा को पहचान पाया। तो ऐसे ही हमें करना है, आगे बढ़ना है। सफलता एक न एक दिन रिएक्शन में मिलती है। बहुत बार होता है, फील्ड में बहुत कुछ होता है, लेकिन का हमें भूख प्यास जो भी है सब चीज त्याग देना है। लगता है, लेकिन क्या करें, हम उस सोच कर हम ना बैठे कि हमें भूख लग गई है, अब आगे नहीं बढ़ूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। तो ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने साथ इस पारीना साथ में ले जाना है। हमारा कंपूजा है उसको भी हमें साथ ले जा सकते हैं। हमारा रिएक्शन का चाय कॉफी हो उसको साथ हम ले जाकर काम करेंगे, तो एक न एक दिन जरूर सफलता हो जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, एक न एक दिन जीत जरूर होगी। और तीसरा पॉइंट है कि डाउट, जो है कि शंका। तो डाउट डाउट जो है, शंका कभी नहीं करना है। जो इसमें देख सकते हैं कि 100% में आपका कितना परसेंट विश्वास है, ये जरूरी है। और जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंट विश्वास है। प्रोडक्ट तो 100 में 100% तो स्वस्थ देता ही है, एकदम पावरफुल है सभी प्रोडक्ट डिएक्शन का। लेकिन वो अपने आप को कितना विश्वास है कि 100 कितना परसेंट दे रहे हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर, और अपने ऊपर कितना परसेंट दे रहे हैं कि मैं सफलता हो पाऊंगी। तो वो उसमें भर पड़ता है। और रिएक्शन के सिस्टम के ऊपर कितने परसेंट दे रहे हैं 100 में, उसमें भर पड़ता है। अगर हम रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर 100% हम दें, डाउट ना करें, 100% दें, और अपने ऊपर 100%, 100%, और रिएक्शन के सिस्टम के ऊपर 100% यदि हम जब उसमें विश्वास करें, डाउट ना करें, तो हमें जरूर सफल हो पाएंगे। हमें सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकती है। क्योंकि हमारे आर डी पटेल सर, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, हमेशा बोलते रहते हैं कि सुई के नोक बराबर शंका होना नहीं चाहिए, विश्वास आंखों में दिखना चाहिए। क्योंकि विश्वास से ही बिकता है, विश्वास से ही हमारा सिस्टम बिकता है, विश्वास से ही हमारा जो है कि प्रोडक्ट बिकता है। तो हमें विश्वास जरूर करना है, 1% भी डाउट करना नहीं है, 1% भी हमें शंका नहीं करना है। जैसे कि पहले तो सच में विश्वास से ही सब कुछ बिकता है। जैसे कि अब जो लोग होते हैं जो यूज नहीं करते कर किए हैं, वो लोग चखे नहीं है कि कैसा। प्लीज अनम्यूट, माइक बंद हो गया है। अनम्यूट करें किसको में। सर हो गया, यस आवाज यस आ रही है। जी। तो हमें विश्वास विश्वास से ही खरीदते हैं लोग। जैसे कि 100 में 90% विश्वास ही बिकता है। जो कि इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते रहते हैं, तो हमें बताते हैं, तो विश्वास ही कर से वो सिस्टम में आते हैं। तो हमें किसी के ऊपर डाउट नहीं करना है, हमें किसी के ऊपर डाउट नहीं करेंगे। अगर हम डाउट नहीं करेंगे तो जरूर हम सफलता हो जाएंगे। उसे हमारा नेक्स्ट है जो कि पॉजिटिव थॉट्स है। हमें सकारात्मक सोच की जरूरत है। जो लोग नेगेटिव बहुत लोग नेगेटिव करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, तो हमें नेगेटिव होना नहीं है। क्योंकि मैं भी जब पहले स्टूडेंट लाइफ जब हमारा था, तभी से मैं रिएक्शन पाई हूँ, और उसी को हमें साथ में लेकर चली हूँ तभी से। तो हमें भी बहुत लोग करते थे कि ये बच्ची है, इसको विश्वास नहीं करते थे, बच्ची समझते थे, और सोचते थे कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखा हूँ, इसको बात
नहीं सुनना, ऐसे भी लोग सोचते हैं। लेकिन नेगेटिव ऐसे ही होते हैं, करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, और जो है कि पैर भी पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें सकारात्मक सोचना ज़रूरी है। जैसे कि हम भी अपने ऊपर भी हमें पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी जब फील्ड निकलते थे, हाँ, मैं और ओम प्रकाश सर, तो रास्ते में क्या होता था कि जब साइकिल से निकलते थे, चैन गिर जाती थी, हाथ में काला-काला लग जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, बहुत सारे परेशानियाँ और धूप सहे हैं। तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं हुए हैं। हम हमेशा सकारात्मक सोच कर ही आगे बढ़े हैं। कोई भी चुनौतियाँ आया है तो उसे सामना किए हैं। जैसे कि अभी भी हमें क्या होता है कि घर में जब हमारे बच्चे लोग होते हैं, तो बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन उस दिक्कत को हम साइड में कर के कैसे भी व्यवस्थित करके हम बाहर निकलते हैं। कितने बार तो ऐसे होता है कि मैं अपने आँखों में कई बार आँसू लेकर घर से निकलती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, छोटा लड़का है, वो भी अभी 2 साल नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत रोता है। हमारे पास आने की जिद करता है, लेकिन कैसे भी है उसको छोड़कर मैं निकलती हूँ। तो बहुत भी नर्वस भी हो जाती हूँ, लेकिन जो अंदर के जो अपना जो पॉजिटिव है विचार, उसको कभी भी मैं नहीं बदलती हूँ, नेगेटिव कभी भी नहीं होती हूँ। क्योंकि क्योंकि ऐसा मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमें खुद अपना भविष्य बनाना है। तो आज हम अपने बच्चे को छोड़कर नहीं निकलेंगे, तो कल के जब हम कुछ नहीं हमारे साथ होगा, हम कुछ नहीं सफल पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, तो कल के लिए कल के डेट में हमारे जो बच्चे हैं ना, तो वो भी हमको छोड़ देंगे, जो कि हम बेसहारा हो जाएँगे। तो हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें सफल होना है, तो होना है। जब हमें मिला है रिएक्शन, तो ज़रूर सफल होना है। कोई भी चीज़ रोक रही है, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है कि हम ये चीज़ पा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, उसमें हम जाना है। और वही सोच, पॉजिटिव ही सोच आपको आगे ले जाएगी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन की सफर में आगे बढ़ते रहना है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही हमारे भी बहुत सारे और भी परेशानियाँ आई थी, जो कि जब हमारा जब शादी हुआ था, तो हम स्टार रूबी निकले थे बहुत ही जल्दी। तो हमारा जो घर से निकलना होता था, तो उतना ज़्यादा जितना आज के डेट में हम निकल रहे हैं हमेशा, पहले उतने हम नहीं निकल पा रहे थे। जो कि साइकिल से भी निकलना था, उतना ज़्यादा लोगों से हम भेंट-मुलाकात नहीं कर पाते थे। और घर में भी परेशानियाँ था, जो कि घर में मिट्टी था नीचे, और ढलान नहीं था। हमारा पुराना घर है, तो जो है कि वो चूहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे कर देते थे, तो रोज़-रोज़ परेशानियाँ होती थी। और उसको साफ करने में, तो मैं सोचती थी कि जब मैं ये घर का काम करते रह जाऊँगी, और जब मैं इसी में बिज़ी हो जाऊँगी, इसी हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो मैं रिएक्शन कैसे कर पाऊँगी? तो मैं क्या किया कि 50,000 का लगानी करके रिएक्शन के ही पैसे से 50,000 लगानी कर कर हम ईंटा गिरवा कर और ढलान किया हूँ हमारे ही पैसे से। हमारे सुखराम सर भी देखे हैं, हमारे अशोक सर भी देखे हैं हमारे घर के, जो कि नीचे का ढलान है, हमारे ही रिएक्शन पैसे का है। तो ये भी अपने कोई भी चुनौती है, कोई भी परेशानी है, तो इससे डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, हमें सामना कर कर, तो ऐसे करते रहना है। और एक मैं शायरी भी बोलना चाहती हूँ, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है सच में, कोई भी परेशानी है इसे छोटा समझ लेना है। और 5वाँ नंबर में है ड्रीम। तो हमारा सपना पहला, क्या आप क्या आप अपनी वर्तमान आय से इन सभी सुख-सुविधाओं का आनंद ले पा सकते हैं? ऐसे जवाब होना ज़रूरी है।
हम जब जाते हैं बात करने के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं मैं तो बिजी हूँ, ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, हमारे टाइम नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं, तो हमें इनके ऐसे ही जवाब देना है कि जो भी आपका जो सैलरी मिल रहा है उससे क्या ये सब चीज पा सकते हैं, जो कि इसमें क्या है, ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, और टूर एंड ट्रैवल्स है, एजुकेशन है बच्चों के, और हम हमारे जो गोल्ड का जो सपना होता है, हार का, झुमका का, हर एक चीज छोटा से बड़ा बहुत सारा सपना होता है, वो चीज क्या पूरा कर पाएंगे? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा इनकम है ना, इनकम बहुत छोटा है और सपना बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और जो हम बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्रीम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इनकम छोटा पड़ जाता है, तो नहीं होता है। लेकिन हमारा जो डीएक्शन में है, डीएक्शन में इनकम इतना बड़ा हो जाता है कि सपना छोटा पड़ जाता है। सच में बहुत सारे लोग भी सोचते रहते हैं, जो भी सफल हो चुके हैं, जो कि क्राउन इन्वेस्टर बन चुके हैं, उनको भी लगता है, मैं उनको जो है जुबान से भी सुने हैं कि पैसों को अब क्या करना है, सोचने की बाध्यता हो जाते हैं, क्या करें, इस पैसे को क्या करें, अभी फिर से महीने में अकाउंट में जमा हो रही है, आ जा रहा है, और इसको क्या करें? तो ड्रीम सचमुच बहुत छोटा पड़ जाता है और इनकम बहुत बड़ा है हमारे डीएक्शन में, तो हम जरूर डीएक्शन क्यों ना करें, हमें डीएक्शन करना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी, लेकिन जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी, और हमें हमें आजादी मिलेगी। तो हमें रिएक्शन में क्या क्यों करना है? हमें आजादी के लिए करना है, तो हम आजादी हो सकते हैं, हर एक चीज से फ्रीडम हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि है कंटिन्यूटी, हमें निरंतर करना जरूरी है, निरंतर नहीं दे सकते हैं बहुत सारे लोग, तो हमें निरंतर करना जरूरी है। कोई भी चीज हम जब निरंतर करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं एक पत्थर है, तो उस चट्टान को जो है कि एक बार दो बार मार कर नहीं टूटता है, अगर लगातार इस पर मारेंगे, चोट देंगे, तो जरूर ये टूट सकता है। तो हिम्मत हारना नहीं है, लगातार काम करते जाना है, कोई भी परेशानियां हो, कोई भी कुछ तकलीफें हो, किसी से भी हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है। जैसे कहते हैं कि रुकना नहीं है, रुकना मना है, थकना मना है, तो सचमुच रुकना मना है, थकना मना है, और काम करते जाना है, कामयाबी एक न एक आएगी। और हमें टीम बहुत जरूरत होती है। टीम क्या है? हमें दूसरों को मदद करना है, चेन बनाना। जैसे बहुत सारे लोग हमारे अशोक सर बोलते हैं, सिखाते रहते हैं, आर डी पटेल सर हमारे गुरु सिखाते रहते हैं कि जो चैन नहीं बनाते हैं हमेशा बेचैन रहता है। तो सचमुच हमें चैन बना लेना है, हमें चैन बना लेना है, और बेचैन रहना नहीं है, हमेशा चैन में रहना है। तो ये हेल्पिंग बिजनेस है, जीतने और जिताने का है। मदद करेंगे, जब दूसरों को मदद करेंगे, उतने ही आपको ऊंचे बढ़ने में हमारा जो टीम मजबूत होगा। तो हमें जोड़ना है, जोड़ जोड़ कर हमारा टीम होगा। और किस तरीके से जोड़ना है? तो हमें सिस्टम से, स्ट्रक्चर से, डिक्शन का स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम है, उसी तरीके से हमें जोड़ना है, बहुत सारे लोगों को बताने हैं, हमें बहुत बड़ा टीम करना है। जब हमारा बड़ा टीम होगा तभी हमारा बड़ा सफलता मिलेगी। तो हमें टीम बनाना बहुत जरूरी है। जब तक टीम ना बन जाए तब तक नहीं छोड़ना है। जैसे बोलते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो सचमुच जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही हमें करना जरूरी है। टीम एक ये सफलता की पावर है, टीम एक सफलता की पावर है, तो हमें टीम बहुत जरूरी है बनाना। और इसी के साथ में मैं अपने बाड़ी को यही विराम करती हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त बातें किया और बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा। मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे केश कुमारी मैम के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दिया और ऐसे ही जानकारी देते रहिएगा, हमेशा आते रहिएगा और सभी लोगों को सिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग फीडबैक के ऊपर भी जाएंगे और कुछ लोगों का बातें भी सुनेंगे। तो हमारे साथ में एसएसडी हमारे देखेंगे तो एसएसडी हमारे सुखराम चौधरी दांग तुलसीपुर से हैं, जो कि अभी बर्दिया में हैं। तो चाहेंगे सुखराम सर प्लीज आपका फीडबैक आ जाए फटाफट। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, वेलकम।
गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, गुड मॉर्निंग। आप क्या बोलेंगे सर?